20 लाखों मुसलमानों को मारने की बात कही, फिर उसके बाद आप जब मेरी पार्टी से संबंध नहीं है, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, इसके लिए धर्म संसद से आप जो आयोजन करता है हमसे आप बात करिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं होमगार्ड 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अश्मिता तिवारी। बीजेपी के नेता भी कमाल करते हैं जब वे किसी आम पत्रकार के सामने या यूं कह लीजिए कि गोदी मीडिया के सामने बैठते हैं तो बड़े ही इत्मीनान और धड़ल्ले से जवाब देते हैं, लेकिन जैसे ही वो असली पत्रकार के सामने आते हैं बस उनकी हवा टाइट हो जाती है। शायद हो सकता है कि जिस तरह से एक एक कर सभी बीजेपी छोड़ पार्टी बदल रहे हैं, दल बदली का काम जिस तेजी से हो रहा है, इनका कॉन्फिडेंस लेवल डगमगा गया हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि सवालों और पत्रकारों को मैनेज करने का समय नहीं मिल पा रहा हो। क्योंकि इससे पहले भी जब हमारे यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बीबीसी के रिपोर्टर अनंत झड़ाने के साथ बात की थी, तब भी बीजेपी के केशव प्रसाद मौर्य की हवा टाइट थी। उन्होंने पत्रकार का मास्क तक छीना, वीडियो भी डिलीट करवाई, और अब जब वो एक बार फिर दिनेश शर्मा से भी यानी कि असली पत्रकार से टकराए तो उनकी भी पत्रकार के सामने खटिया खड़ी हो गई। और तो और जो बात हमारे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने की कि एजेंडा सेट करके आए हैं, फालतू के सवाल हैं, इत्यादि इत्यादि, वही बात अब दिनेश शर्मा भी दोहराते नजर आए। और संयोग तो देखिए, दोनों ही डिप्टी सीएम ही है। मतलब धर्म संसद पर सवाल पूछते ही भला ऐसे आक्रामक हुए जैसे कितना बड़ा सवाल पूछ लिया हो, और पत्रकारों पर ही आरोप लगाने लगे कि आप तो एजेंडा सेट करके आए हैं और कहते हैं कि हम तो सबका साथ सबका विकास वाली बातों में बिलीव करते हैं। हमने तो कुछ सुना ही नहीं। पहले आप ये वीडियो सुनिए कि किस तरह वो सबके साथ मिलके सबका विकास कर रहे हैं। एक धर्म संसद जो है उसमें एक धर्म के विचारों का एक तरीके से की गोष्ठी होती है, तो उसमें भड़काऊ बयान देना और हेट स्पीचेस देना, नहीं, क्या वो गलत बात है या सही बात जब है? कहीं आएगा तो हम कहेंगे। मैंने तो कहा मेरा तो नारा ही सबका साथ सबका विकास है। 16-17 दिसंबर से ये सब चल जवाब दे दिए कि सबका साथ सबका विकास मेरा है। तो देखा आपने किस तरह धर्म संसद के नाम पर जो लोग अत्याचार करते हैं, समय और स्थिति के हिसाब से जिस तरह से ये लोग पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट करते हैं, उनके बीच भेदभाव करते हैं, नफरत का बीज बोते हैं, उनका भी शर्मा जी विकास करते हैं। क्योंकि अभी तो आपने भी सुना कि किस तरह ये बोलते नजर आए कि सबका साथ सबका विकास। खैर, ये तो हो गई विकास की बातें। आगे जब बीबीसी के पत्रकारों ने उनसे दंगा मुक्त ऐड को लेकर जो पेपर में प्रकाशित हुआ था उसे लेकर सवाल किया कि ये पार्टी का ऐड है या आपकी सरकार का, तो साफ अपना पल्ला झाड़ते हुए बोले कि ये सरकार का ऐड है। आप देखिए, नीचे लिखा हुआ है, नाम दिया हुआ है। पहले सुनिए क्या कहा उन्होंने। ऐड है, फुल पेज के आधे पेज के ऐड हैं, ये पार्टी के ऐड हैं या ये सरकार के ऐड है? अरे पार्टी टिकट का होगा, ये सरकार ने दिया, आपको नीचे लिखा हुआ है, जिसका भी दिया है, जिसने दिया है उसका नाम लिखा होगा। ये तो पॉलिटिकल एड्स हैं। जो भी एड दिए गए, मैंने इसमें अभी आप हमको तत्काल दिखा रहे हैं, इसमें सूचना आयोग का एक लोगो बना हुआ है, जिसने दिया होगा उसका जिक्र होगा इसमें। और इसका मकसद सीधे सीधे है, अगर आप इसको दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं या आपका कोई एजेंडा पहले से तय, मतलब एजेंडा सेट है, कुछ भी जो मन में आ रहा है बके जा रहे हैं। इनको किसी ने बताया नहीं कि एजेंडा सेट गोदी मीडिया करती है, जो आपके दिए हुए सवाल ही पूछती है, ना कि वो सवाल जो कि बीबीसी के इस असली पत्रकार ने पूछा। और वो जो ऐड है ना शर्मा जी, ये ऐड ही साबित कर रहा है कि एजेंडा किसका सेट है, कौन भड़काता है, कौन धर्म के नाम पर लोगों को, समुदायों को टारगेट करता है, ये आपसे जानने की जरूरत नहीं है। इसी तरह सवालों को जारी रखते हुए जब अगला सवाल पत्रकार ने दागा कि बताइए कि आप लोग अतीक अहमद जैसे कई मुस्लिम समुदायों का नाम तो लेते हैं, लेकिन विकास दुबे जैसे कुख्यात अपराधियों का नाम नहीं लेते, ऐसा क्यों? तो पता है क्या कहते हैं? कहते हैं कि आप बीबीसी के सम्मानीय पत्रकार हैं, आपको इस तरह से सवाल नहीं पूछने चाहिए। सम्मानित उससे हो, किसी चीज को आप अपनी बात को किसी से मनवाने वाले प्रश्न नहीं करने चाहिए। ये व्यक्ति विशेष का जो एजेंडा होता है उस प्रकार के प्रश्न करता है। आपने एक प्रश्न किया, उसका मैंने जवाब दिया कि माफिया की जात के आधार पर प्रचारित नहीं होता, जो माफिया है उसके खिलाफ कार्रवाई। इतना बटरिंग वाला कौन करता है भाई? मतलब सवालों का जवाब देते नहीं बन रहा तो जवाब छोड़ बटरिंग शुरू कर दी। हद होती है सर। और तो और सीधे तौर
और ये कह दिया कि आप जबरदस्ती मनवाने वाले सवाल नहीं कर सकते। अरे भाई, कौन जबरदस्ती मनवा रहा है? पत्रकारों का काम सवाल करना है, जो कि वो पत्रकार महोदय कर ही रहे हैं। इतने पर ही नहीं रुके शर्मा जी, कहा कि इस तरह के सवाल व्यक्ति विशेष के एजेंडे को दर्शाता है। मतलब नफरत की बीज बोए ये लोग, और पत्रकार इनसे जायज सवाल भी ना करें। वहीं अगला सवाल जब बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर किया गया, पहले आपको बता दें कि ट्वीट क्या था। ट्वीट था कि बाबरी ढांचा गिनने का ना तो कोई खेद है, ना ही कोई पछतावा। जिनके लिए देश की ये घटना थी, वो राष्ट्र के लिए गर्व की बात है। ऐसे थे परम श्रद्धेय कल्याण सिंह बाबूजी। जब इसी ट्वीट को लेकर पत्रकार ने सवाल किया कि बताइए कि पुराने जख्मों को आखिर क्यों खुरेदा जा रहा है? जो हुआ सो हुआ, कोर्ट का फैसला भी मेजॉरिटी पक्ष में आया। बावजूद उसके इस तरह के ट्वीट, वो भी पार्टी के हैंडल से, इसकी जरूरत क्यों महसूस होती है पार्टी को? तो इस सवाल से भी शर्मा जी बचते नजर आए, जैसे अन्य सवालों से आते रहे। अगर इस चुनावी माहौल के अंदर, क्योंकि वो मस्जिद गिराई गई, जैसे भी गिरी, जो भी हुआ, उसके बाद कोर्ट का फैसला आया, वो मेजॉरिटी पक्ष में उसमें फैसला आया, लेकिन इस तरीके के ट्वीट करना कि किसी को उसके ऊपर कोई पश्चाताप नहीं, वो भी पार्टी के हैंडल से, क्या इसकी जरूरत क्यों महसूस होती है पार्टी को? पार्टी को हमेशा, पार्टी के जो भी नेताओं के वक्तव्य होते हैं, आपने तो एक सुनाया है, और भी जितने वक्तव्य होते हैं नेताओं के, सभी ट्विटर हैंडल पे होते हैं हमारे। हम थोड़ी ना बना रहे हैं, ये तो ट्विटर हैंडल पे लिखा जा रहा है कि किसी को कोई पश्चाताप नहीं है, कोई वो नहीं है। ये मुद्दा पार्टी न लोग आगे बढ़ चुके हैं, तो फिर पुराने जख्म कुरेदने की क्या जरूरत है? कोई जख्म बीजेपी कभी कुरेद। खैर, शर्मा जी जो भी कहे या सवालों से लाख बचने की कोशिश करते रहे, लेकिन आप बीजेपी के ट्विटर हैंडल का इतिहास खंगाल ले, अधिकतर ट्वीट नफरत फैलाने वाले ही मिलेंगे। और ये जनाब कहते हैं कि एजेंडा सेट करके आए हैं। ये तो आप लोगों के ट्वीट से और नीचे बातों से साबित होता है कि एजेंडा किसका सेट है और कौन विकास दुबे जैसे अपराधी का नाम ना लेकर देश का विकास कर रहा है। अब जो भी हो, आप ही कमेंट करके बताइए कि कौन किस हद तक सही है और कौन आखिर में एजेंडा सेट कर रहा है। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए होमगार्ड 24 न्यूज। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।